नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और देव दिवाली पड़ने जा रही है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक पक्ष की पूर्णिमा पर कार्तिक पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे और साफ दिल से इस कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से जीवन से सभी दुखद दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा कार्तिक पूर्णिमा काल में करने से आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। साथ ही आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, शास्त्रों में गंगा स्नान का बहुत महत्व है। विशेषकर कार्तिक का महीना गंगा स्नान के लिए अति शुभ माना जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा महास्नान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ होगी। 26 नवंबर सायंकाल 3:45 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर दोपहर 2:45 पर। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी और इसी दिन गंगा स्नान भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले 26 नवंबर रविवार को होगी, क्योंकि शास्त्रों की माने तो जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं और इसी रात को लक्ष्मी पूजा भी की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 27 नवंबर सुबह 5:05 से सुबह 5:56 तक होगा और सत्यनारायण व्रत और पूजा होगी सुबह 9:30 से सुबह 10:48 तक। और इस दिन प्रदोष काल में दीपदान किया जाएगा और लक्ष्मी पूजा पर शुभ मुहूर्त होगा 26 नवंबर रात्रि 11:39 से रात्रि 12:35 तक। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन प्रातः काल किसी पवित्र नदी या फिर घर पर गंगा जल मिले जल से स्नान करें। भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें और पूजा में सभी पूजन सामग्री अर्पित कर सत्यनारायण व्रत कथा और मंत्र जाप करें। इसके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद दीपदान करें और अंत में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। दोस्तों, मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल ढालकर स्नान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिन जल में शक्कर और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और यदि कुंडली में चंद्रदोष है या चंद्रमा कमजोर है तो कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य दे और चंद्रमा के बीज मात्र ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा चावल, दूध की शक्कर, मोती आदि चीजों का दान करें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था।
जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे। तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए देवताओं से बने। इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण की पत्नी बनने से पहले सत्यभामा ने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। बेहद कम उम्र में ही उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया। वह ब्राह्मण की पुत्री भरी दुनिया में रोते बिलखती अकेली रह गई। फिर उसने स्वयं को
विष्णु भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। ब्राह्मण की वह पुत्री पूरी श्रद्धा के साथ सभी एकादशी का व्रत रखती और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती थी। इस तरह उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। एक दिन जब वह कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाने गई तो डुबकी लगाते ही उसे तेज बुखार आ गया और उसने गंगा तट पर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और उसके दिव्य शरीर को विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब उस ब्राह्मण पुत्री ने भी सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी में जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला और बाद में वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी बनी। तीसरी कथा के अनुसार एक बार इल्ली ने घुन से कहा कि चलकर दोनों कार्तिक स्नान कर लेते हैं। घुन ने मना कर दिया, लेकिन इल्ली ने स्नान किया। जब दोनों की मृत्यु हो गई तो कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण इल्ली का जन्म एक राजा के घर में पुत्री के रूप में हुआ, जबकि घुन राजा के घर गधा बनकर पैदा हुआ। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी जब ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से गधा को भी साथ ले जाने को कहा। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन बेटी जिद पर अड़ी रही। बेटी को ससुराल गधा भी ले जाने दिया। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। लड़की गधे से चोरी छिपे बातें करती तो उसके पति को शक होने लगा। उसने अपनी रानी से सारी बातें बताने कहीं। तब रानी से राजा को सारी बातें समझाई। रानी की बात सुनकर राजा को कार्तिक स्नान का महत्व समझ आया। उसके बाद वह भी अपनी रानी के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य करने लगा। उसने सारी नगरी में यह भी कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पर ढालेंगे, जिससे बाद में घुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह विशेष उपाय जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी तुरंत ही पूरी कर देंगे। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर 5 शुभ योग बन रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सौभाग्य योग, सिद्धि योग, गजकेसरी योग और शश योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही मां को 5 कौड़ियां अर्पित करें और दूसरे दिन इन कौड़ियों को लाल और पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। कार्तिक पूर्णिमा की शाम घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी को पान का पत्ता चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन से सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को केसर की खियां का भोग लगाएं और विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियां चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और मां लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा का विशेष लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफेद फूल से अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और मां लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है।
अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। जय मां लक्ष्मी।